हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग TCS निंजा के कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये TCS निंजा में पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n1 एंड n2 वेयर n1 इज लेस देन n2। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि हमें दो इंटीजर्स गिवन है जो कि नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। और देखो उनमें भी कंडीशन क्या है कि n1 जो है n2 से छोटा है। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन रेंज n1 टू n2 विच हैव नो रिपीटेड डिजिट्स। तो n1 और n2 के बीच में कितने इंटीजर्स है जिनमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, रिपीटेड डिजिट नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे n1 और n2 दोनों इंक्लूसिव है, मतलब n1 भी हमें लेना है और n2 भी लेना है। ठीक है, अब देखो इनपुट फॉर्मेट क्या है, तो टू इंटीजर्स है n1 एंड n2, हमें पहले स्टेटमेंट से वो पता चल गया था। अब आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, तो देखो सिंगल इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर इन बिटवीन n1 एंड n2 विच हैव नो रिपीटेड डिजिट्स। ठीक है, हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है, मतलब कितने ऐसे नंबर है जिनमें कि रिपीटेड डिजिट नहीं है n1 और n2 के बीच में, वो हमें रिटर्न करना है। अब देखो इनपुट हमें 11 और 15 दिया है और इसका आउटपुट हमें 4 मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखो n1 की वैल्यू है 11 और n2 की वैल्यू है 15। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच के सारे जो नंबर है वो लिख लेता हूँ। देखो 11 आएगा, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। अब देखो दोस्तों 11 की अगर बात करूँ तो देखो इसमें 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 12 में देखो रिपीटेशन नहीं है तो 12 को हम लोग कंसिडर करेंगे। 13 में रिपीटेशन नहीं है तो 13 को करेंगे, 14 को करेंगे और 15 को करेंगे। अब देखो 11 और 15 को मैंने कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि हमें दोनों इंक्लूसिव बोला है, n1 और n2 दोनों इंक्लूसिव रेंज है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 4 ऐसे नंबर मिले जिनमें कि हमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिला, तो हमारा आउटपुट 4 आ गया। यहाँ पे देखो 4 आउटपुट है। अब दोस्तों सेकेंड टेस्ट केस हमें गिवन है 101 और n2 की वैल्यू है 200। तो दोस्तों इनमें जो है आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, तो इनमें हमें 72 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब इसका मैं इसे निकालते तो नहीं बैठने वाला, तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आइडिया सिंपल यही है कि दोस्तों देखो रिपीटेड एलिमेंट हमें नहीं चाहिए नंबर में। यहाँ पे देखो 1 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो ये हमने काउंट नहीं किया। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो अगर यहाँ पे 101 है तो देखो यहाँ पे 1 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ 111, यहाँ पे देखो 1 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 200 ये भी तो हमारा है, यहाँ पे देखो 0 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो दोस्तों इसका आउटपुट हमें 72 मिलता है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो हम लोग पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 11 से 15 वाला, 11 12 13 14 और 15 वाला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट जो है ऑप्टिमल अप्रोच बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको सेट के बारे में पता है तो सेट क्या करता है, यूनिक एंट्री स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी ये रेंज है 11 से 15 तक मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं सुडो कोड लिख लेता हूँ 11 से लेके 15 तक। और देखो हर एक एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। मान लेते हैं स्ट्रिंग का नाम ए रखते हैं। स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, ये जो हर एक एलिमेंट आएगा 11 12 13 14 उसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो हमारी जो 11 है अब वो स्ट्रिंग बन चुकी है। और मैं क्या करूंगा, एक सेट बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, सेट बनाऊंगा कैरेक्टर का। ठीक है, और उसमें क्या करूंगा, हर एक डिजिट को उसमें पुश करने वाला हूँ। अब देखो सिंस ये स्ट्रिंग बन चुकी है, तो ये स्ट्रिंग का हर एक जो नंबर है वो क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। तो मैं क्या करूंगा, हर एक कैरेक्टर को मेरे सेट में पुश करूंगा। तो एस डॉट पुश क्या करूंगा, मैं हर एक कैरेक्टर को पुश करूंगा। तो देखो यहाँ पे इस केस में देखो 1 सबसे पहले जाएगा, तो मेरे सेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 आएगा। और देखो अगर मैं बाद में फिर से इसे पुश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एक 1 को मैंने पुश कर लिया, अब बारी है इस 1 की। तो दोस्तों अगर मैं इसे 1 को पुश करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेट क्या करता है, यूनिक एंट्री स्टोर करता है। अब देखो हमारे सेट में क्या है, सिर्फ 1 है,
अब सेट की साइज में एस डॉट साइज से निकाल सकता हूँ, तो एस डॉट साइज की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। अब देखो स्ट्रिंग की साइज में निकाल सकता हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है एस, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे ए है, तो दोस्तों ए डॉट लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट लेंथ की वैल्यू आएगी 2। और देखो सेट की साइज आ रही है 1, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर सेट की साइज स्ट्रिंग की लेंथ से कम आ रही, इसका मतलब है कि मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरा जो नंबर है उसमें जो है रिपीटेड एलिमेंट्स है। तो दोस्तों इस केस में मैं काउंट जो है मैं इंक्रीज नहीं करने वाला। और दूसरी केस में अगर मैं बात करूँ 12 की, तो देखो 12 में क्या होगा, सबसे पहले सेट में 1 पुश होगा और फिर सेट में 2 पुश होगा। अब सेट की साइज क्या आएगी, एस डॉट साइज से सेट की साइज आएगी 2 और इसकी लेंथ निकालूंगा तो वो भी आएगी 2। तो देखो एस डॉट साइज और स्ट्रिंग की लेंथ दोनों सेम है। तो दोस्तों इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है, तो मेरा काउंट जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले मेरा काउंट 0 था, अब इस केस में 1 हो जाएगा, इस केस में 2, इस केस में 3 और इस केस में 4 हो जाएगा और मेरा आउटपुट जो है वो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब इससे देखते हैं कि हम लोग इसे कोड कैसे करेंगे। तो मैं चलता हूँ VS कोड में, सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको कोड समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन में एक सॉल्व फंक्शन को कॉल किया है। अब दोस्तों हमें पता है हमारा इनपुट फॉर्मेट क्या है, तो दो इंटीजर हमें इनपुट लेने हैं n1 और n2। तो देखो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर यहाँ पे इनपुट लिए हैं, n1 और n2 को इनपुट लिया है और काउंट स्टोर किया है, किस लिए, स्टोर द आउटपुट। सिंपली हमें आउटपुट जो रिटर्न करना है उसे स्टोर करने के लिए मैंने काउंट नाम से वेरिएबल बनाया है, इनिशियली उसमें 0 रखा है। जैसे मैंने बोला था कि मैं n1 से लेके n2 तक मेरा फॉर लूप लगाऊंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर का सेट बनाऊंगा। सेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हर एक कैरेक्टर को यानी हर एक डिजिट को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो C++ में होती है, टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। देखो मैंने क्या किया है, S1 नाम से स्ट्रिंग बनाई है और जो भी मेरा i होगा, अगर देखो मेरा अगर 11 to 15 ये एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो है i आने वाला है, ठीक है। i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले 11 होगी। तो दोस्तों टू स्ट्रिंग में जो है 11 कन्वर्ट होगा, किस तरह से कन्वर्ट होगा, जो मेरा इंटीजर 11 है वो इस तरह से कन्वर्जन होगा उसका स्ट्रिंग में, ठीक है। इस तरह से जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप की मदद से हर एक एलिमेंट को यानी हर स्ट्रिंग का जो हर एक कैरेक्टर है उसे ट्रैवर्स किया है। तो सबसे पहले देखो 1 जो है वो मेरे x में आएगा, तो मैंने सेट में उसे इंसर्ट कर दिया। अब देखो मेरे सेट में पहले से 1 स्टोर है। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा इस 1 पे, तो दोस्तों मेरा सेट जो है उसमें ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो दूसरा 1 उसमें इंसर्ट नहीं होगा। और एंड में देखो s डॉट साइज क्या आएगी, s डॉट साइज यहाँ पे आएगी 1 और मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 2 है। देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ पहले ही निकाल ली थी, s1 डॉट लेंथ साइज में मैंने पहले निकाल ली थी, तो दोस्तों वो है 2। तो दोस्तों दोनों मैच हो नहीं रहा, इसलिए हमारा काउंट प्लस प्लस 11 के केस में नहीं होगा, लेकिन 12, 13 और 14 और 15 के केस में जो है वो काउंट प्लस प्लस होगा और मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो मुझे 4 मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें n1 और n2 का इनपुट लेना है, तो मैं n1 की वैल्यू डालता हूँ 11 और n2 की वैल्यू 15। इनका आउटपुट हमें 4 मिलना चाहिए, देखो हमें 4 आउटपुट मिल रहा है। अब दूसरी टेस्ट केस के लिए हम लोग रन करते हैं 101 और 200, इनका आउटपुट हमें 72 मिलना चाहिए, तो देखो 72 मिल रहा है। और एक कस्टम टेस्ट केस लेके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 1 से लेके 10 तक सारे के सारे यूनिक एलिमेंट है, हमें पता है, तो इसका आउटपुट हमें कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखो इसका आउटपुट हमें 10 मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि मैंने यहाँ पे सेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे यूनिक नंबर्स चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर चाहिए जिनमें यूनिक
डिजिट्स हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेट यूज़ किया। अब दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त TCS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।